बहनों भाइयों, यथा योग्य अभिवादन करते हैं। गंवार हम पहले ही, और क्यों नहीं गंवार होंगे, हम मानसिक पीड़ित क्यों नहीं होंगे कि योग्यता होते हुए हमको उसके अनुसार नौकरी मिली, जबकि 80 से ऊपर मेरे की देव हैं और मैं भी कोई 16 साल की नहीं। आप सोच के देखो कि हमारे पीछे तो आगे चला रहा है योग्यता होते हुए। कौन सा नियम था वो? और मेरी जो डिग्री है धार्मिक नगरी की, उसके कारण मुझे सब कुछ मिला है। अब उस धार्मिक नगरी में क्या हो रहा है, भांग घुट रही है कि क्या हो रहा है, वो हमें नहीं पता। जिस समय हमने ली थी और वो डिग्री ऐसी थी कि हमें तो लगता ही हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। सेकंड ग्रेड शुरू से ही मिलती हम, वो कि हम मिडिल पास नहीं थे। और पागल क्यों नहीं होगा आदमी? निरंतर हमारे साथ अन्याय होता रहेगा तो हम पागल नहीं होंगे। यदि हम गाली भी मुंह से निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जनता जनार्दन से पूछती हूँ, अरे आज तो दुनिया भर की डिग्री आ रही है। उस समय किसी ने डिग्री ली, और डिग्री ली भी चाहे साइंस के लिए हो चाहे काय के लिए, 40 किलोमीटर दूर से, वो डिग्री किसी काम नहीं आई। बस इसके काम आई कि दूसरे के दे रहो, मांगते रहो, खाते रहो। लेकिन मेरी डिग्री इसी को कहते हैं कि धार्मिक जगह पर शिक्षा प्राप्त करके किसी से हाथ नहीं फैलाया। बच्चे गाली दें चाहे वो बेटा बुरा माने, मैं वैसे ही वो कुछ कही नहीं, क्योंकि मैं उनसे दूर रह के बात करती हूँ। वो मुझे बोलने नहीं देते, क्योंकि हमारी आवाज़ को जनता सुनेगी। ये नहीं सुनेंगे नोटों वाले। मैंने कुछ नहीं मांगा आज तक, मैं तो सिर्फ ये न्याय मांग रही हूँ कि आज हमारे साथ हो रहा है, आगे की पीढ़ी को ऐसे ही टेंशन मिलेगी। नियम क्यों नहीं बनता? और मिडिल वाले इकट्ठे होकर के हमसे कहते हैं कि पैसे तो तुम्हारा भी हम करवा देंगे। तो यह नियम नियुक्ति प्लस योग्यता। नियुक्ति के समय कितना योग्य था व्यक्ति, और नियुक्ति कब है, उसकी पहले है कि पीछे? नियुक्ति पहले है, योग्यता नहीं है, तो समानता कैसे करोगे आप? बराबर करो, पहले तो योग्यता बराबर करो, फिर नियुक्ति तिथि बराबर करो। मेरी धार्मिक नगरी की डिग्री थी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, दिया ही दिया। फिर बच्चे यदि सपूत नहीं होते तो हो सकता है आज हम जिंदा ही नहीं होते। बच्चों ने बचपन से ही हमारा ध्यान दिया, मानसिक पीड़ित हमको किया गया। अपनी बात कहने का इस राष्ट्र में, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। आज की तारीख में कौन ही नियम बनते हैं इस देश में? समता की बात करने वाले हो, राष्ट्र चला रहे हो आप, लेकिन नियम कोई नहीं बना तक। बच्चा बच्चियों को उठा उठा करके, कितने पहले इतने नहीं होते थे केस, आज बहुत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? महिलाओं को उठा लेके कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहे हैं भाई? बेटा बेटी समान है। बेटा बेटी समान कैसे हैं? इसलिए समान नहीं है कि वो बेटी बेटा बन सकती, बेटा बेटी बन सकता है, वो समानता नहीं हम कर सकते। हम समानता पढ़ाने में कर सकते, पहनाने में कर सकते, खाने में कर सकते, लेकिन उनका कर्म तो भिन्न भिन्न है। इसको समझ लो। जैसी मेरी डिग्री थी वैसा ही कार्य किया था मैंने, किसी का आयतन नहीं किया। वृद्धों की सेवा की, बचपन से एक गुण ऊपर से लेके आई। कर्म के आधार पर माता पिता परिवार मिलता है, वो समानता करके दिखाई देते।
जनता ने चुन करके आपको बनाया है, तो जनता समस्त जनता का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि जनता गरीब कौन है अमीर कौन है। एक बीच बीच ड्रेस बदल के जा रहा है, वो अपने एक तो परिश्रम से बदल के जा रहा है, एक छीन झपट के जा रहा है बीच बीच ड्रेस। तो एक गरीब ऐसा है कि 2 कमीज में ही काम चला रहा है, वो दिखेगा नहीं आपको, वो दिखेगा नहीं किसी को। वही तो बोल रही हूँ मैं। वो उसने रोटी खाई कि नहीं खाई, वो किसी को नहीं दिखेगा, समझता है। मैंने कोई बात बुरी हो तो जनता जनार्दन मुझे गाली भी दे दो, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सिर नहीं फोड़े। नियम बन जाता है तो हम तुम नहीं लड़ेंगे। नियम विरुद्ध कार्य किए गए तो भी मैं चुप रही। 2 वर्ष के अंतर्गत ट्रांसफर नहीं होते हैं, रिटायरमेंट में 2 वर्ष रह जाते हैं तो रिटायरमेंट में नहीं होते, लेकिन दूसरे के भले के लिए मेरा ट्रांसफ़र किया। बाबू ने बताया कि आप तो आ सकती, ये नहीं आ सकता, तो मैंने यस किया, ठीक है। दयालु हूँ मैं, आपको आने जाने का किराया मिलेगा, आज तक नहीं न दिया न मांगा। और मैं जहाँ गई कोई कहता है ट्रांसफ़र, वहाँ तो ऐसे लोग होते बेचारे मेरे जैसे गरीब, जहाँ मुझे भेजा गया, उन्होंने मेरा अच्छा सम्मान किया। ऐसे नहीं थे हाव भाव हाई फाई। 2 महीना रही, उन्होंने कहा था कि आपके घुटने की वजह से बस में चढ़ने की दिक्कत होती थी, मुझे फ्रैक्चर बहुत भय है मेरे, अन्यथा हम आपको जाने नहीं देते, यहीं से रिटायरमेंट पूरा हो जाता। लेकिन नारियल देखिए मेरे भाई ने विदा किया। जब मैंने कहा उनसे कि बड़े भाई मानती हूँ मैं आपको, प्रिंसिपल साहब को, कि मैं बड़ा भाई बहन नहीं बनूंगा, मैं छोटा बनूंगा तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। अब वो तो हाई फाई नहीं थे, मुझे आज बोलना पड़ा। समता की बात नहीं है यहाँ, विचारधाराओं की बात है। विचारधारा नहीं बदलेगी चाहे आप गद्दी पे बैठ जाओ। आपकी विचारधारा शुद्ध होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। चुन करके भेजा है जनता ने, एक के लिए नहीं भेजा है, हमारी समस्त जनता है, सबका ध्यान हमको देखना पड़ता है। क्योंकि मेरा तो उत्तरार्ध चल रहा है, मैं किसी का बुरा क्या करूँगी, अब तक नहीं किया तो अब मैं किसी का क्यों बुरा करूँगी। मेरे मनमानो जाने का